हर हर महादेव। आप सभी का हमारे भोपाल गीतमाला चैनल पर स्वागत है। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का मनी मन जाप करने से क्या होता है और क्या घटनाएं घटित होती है, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बताएंगे। तो भक्तों, वीडियो को ध्यान से सुने। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। तो भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह मंत्र का जाप मात्र 108 बार करके बिना गुरु बिना ब्रह्मचार्य के आपको जो चीज़ें प्राप्त होगी वह बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज़ें होगी। यह मंत्र आपने आप में बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का कोई तोड़ नहीं है। इस मंत्र के जो देवता हैं वह मृत्यु के देवता भी उन्हें कहते हैं। मृत्यु भी इन्हीं के अधीन होती है। इन्हीं की इच्छा से पूरे ब्रह्मांड डोलता है। इन्हीं की इच्छा से सब चराचर अपना भरण पोषण करते हैं। और जो देवता इस मंत्र के हैं वह कालों के काल महाकाल यानी भगवान शिव का जो मंत्र है, जो मैं उसके बारे में बात करने जा रही हूँ, वह मंत्र है ओम नमः शिवाय मंत्र। कई लोग इस मंत्र को बहुत हल्के में लेते हैं। कई लोग इस मंत्र की महिमा को नहीं जानते हैं। क्योंकि मैं भगवान शिव की सेवक हूं और इस मंत्र का मैंने काफ़ी जाप किया है, तो जो मेरा अनुभव है आज मैं आपको उस अनुभव के आधार पर आपको बताऊंगी कि कैसे इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे कि मंत्र आपके जीवन को बदलता है, कैसे आपके शरीर मानसिक और भौतिक जीवन में परिवर्तन लाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र 6 अक्षरों से मिलकर बना है, इसलिए ओम नमः शिवाय मंत्र का छोटा सा मंत्र भी छठा हजारी मंत्र भी कहते हैं। अगर इस मंत्र को ओम हटा दिया जाए तो यह मात्र 5 अक्षरों का मंत्र बन जाता है, जिसे हम पंचाक्षरी मंत्र कहते हैं। किसी भी मंत्र को जपने से पहले अगर हम उस मंत्र के आगे ओम लगा देते हैं तो उस मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है, जिसके मंत्र की शक्ति ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव से कनेक्ट हो जाती है। फलस्वरूप मंत्र की सिद्धि जल्दी हमें प्राप्त हो जाती है। इसलिए किसी भी मंत्र को ओम लगाकर ही जपा जाता है। कई बार किसी मंत्र के आगे और पीछे ओम लगाकर जपा जाता है, इससे मंत्र की शक्ति सुरक्षित हो जाती है। अब बात करते हैं कि अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का मनी मन जाप कर लेते हैं तो इससे आपको क्या प्राप्त होता है। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो ब्रह्मांड के सर्वोच्च मंत्रों में गिना जाता है। जैसे कि नवार्ण मंत्र है, द्वादश मंत्र है, अष्टा मंत्र है, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है और वेदों के अन्य मंत्र है। इन सभी सर्वोच्च मंत्रों में ओम नमः शिवाय मंत्र भी शामिल है। यह मंत्र इतना ज़्यादा शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है, इतना चमत्कारी मंत्र है कि इसके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। पर इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अभी तक इस मंत्र को कितना जाप किया है और आपके जाप से यह मंत्र जागृत हुआ है या नहीं। वैसे तो यह कहा जाता है कि अगर आप किसी मंत्र का मनी मन जाप कर लेते हैं तो यह सिद्ध हो जाता है। यह बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। देखिए, इस ब्रह्मांड में जितने भी मंत्र हैं, जितने भी तंत्र हैं, उन सबको भगवान शिव ने ही कलित कर रखा है। वह चाहे ओम नमः शिवाय मंत्र हो, गायत्री मंत्र हो, महामृत्यु मंत्र हो या अन्य और कोई भी मंत्र, सभी मंत्र को भगवान शिव ने कलित कर रखा है। लेकिन यह बात यह भी समझ लेनी चाहिए कि शावर मंत्रों को भगवान शिव ने नहीं किया, इसलिए शावर मंत्र मात्र कुछ ही जाप से सिद्ध हो जाते हैं। वह वैदिक मंत्रों की सिद्धि तभी होती है जब हम मंत्रों को उत्कल कर लेते हैं, यानी कि जो मंत्र के ऊपर का लोक लगा हुआ है उसे हटाने पर ही मंत्र अपनी सिद्धि की ओर बढ़ता है। मंत्र का उत्कल करने के लिए जो विधि हमारे शास्त्रों में बताई गई है उसका पालन करके मंत्र को उल्लंघन किया जाता है। एक तरीका यह भी है कि आप मंत्र का इतना जाप कीजिए कि मंत्र के ऊपर से लोक लगा हुआ वह स्वतः ही खुल जा सकता है। इससे मंत्र उत्कल होने के साथ साथ मंत्र अपनी सिद्धि और भी बढ़ाता है। वैसे भी जब आप मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आपको बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं और सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आपको अपने इष्ट के दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं। दूसरा लाभ यह है कि जब आप मन ही मन मंत्र का जाप कर लेते हैं तो आपके ऊपर, आपके आसपास या आपके घर में अगर कोई नकारात्मक शक्ति होती है तो वह नकारात्मक शक्ति अपने
इष्ट की कृपा और आपके जाप के प्रभाव से समाप्त हो जाती है। और जब हमारे जीवन से नेगेटिविटी दूर हो जाती है तो हमारे सारे काम बनने लगते हैं, सारे काम हमारे सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं। देखिए, नकारात्मक शक्ति के प्रभाव से हमारी वृद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती है, हमारे सोचने समझने की शक्ति कमज़ोर होने लगती है, जिससे हमारे कई कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे में मंत्र जाप के प्रभाव से व्यक्ति अपने और अपने घर की सुरक्षा कर पाता है। मंत्र सिद्धि एक अलग विषय है, लेकिन अगर आप रोजाना बिना सिद्धि को भी यदि ओम नमः शिवाय मंत्र या किसी अन्य मंत्र का जाप करते हैं तो उस जाप के प्रभाव से हमारे चारों तरफ एक ऐसी सुरक्षा कवच बन जाती है जिससे नकारात्मक शक्तियाँ से हमारा बचाव होता है। तो अगर आपको ये दो चीज़ें भी प्राप्त हो जाती है ना, तो मंत्र के जाप से समझ लीजिए कि आपको सब कुछ प्राप्त हो गया है। तीसरा जो बड़ा लाभ मिलता है मंत्र के सिद्ध होने से, जब आप मंत्र ही मन जाप कर लेते हैं तो आपको कुछ घटनाओं को पूर्वाभास होना शुरू हो जाता है। स्वप्न सिद्धि, वाचक सिद्धि इत्यादि छोटी छोटी सिद्धियां आपको प्राप्त होने लगती है। ये सारी चीज़ें आपको स्वतः ही पता लगने लगती है। यहाँ तक कि जाप के प्रभाव से आपका कल्याण तो होता ही है, साथ में आप दूसरों का भी कल्याण करने के योग्य हो जाते हैं। जाप के प्रभाव से आपके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है जिससे आप दूसरों की नकारात्मक शक्ति भी दूर कर सकते हैं, उसकी समस्या का पता लगा सकते हैं, उसके बारे में आप सब कुछ बता सकते हैं। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र सबसे बेस्ट और सबसे उत्तम मंत्र है। अगर आप प्रतिदिन 11 माला ओम नमः शिवाय मंत्र की जाप मन ही मन करना शुरू कर देते हैं तो लगभग 1 महीने के बाद आपके जाप से यह मंत्र अपने प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। थोड़े समय बाद ही यह मंत्र जागृत होना शुरू हो जाता है। सिद्ध नहीं होता लेकिन जागृत होना शुरू हो जाता है। कम से कम 1 महीने के बाद यह मंत्र जागृत हो जाता है और काफ़ी लोगों को अनुभव भी होने लगता है। जब यह मंत्र जागृत होता है तो आपके बुरे विचारों को दूर करता है, यानी आपके मन को एकाग्र करता है, जिससे व्यक्ति का ध्यान मंत्र को वाइब्रेशन में लगने लगता है। क्योंकि जब तक आप अंदर से शुद्ध नहीं हो जाते हैं, अंदर से पवित्र नहीं हो जाते हैं, तब तक आप भगवान शिव को अनुभव नहीं कर सकते। सबसे पहले मंत्र की ऊर्जा आपको आंतरिक रूप से शुद्ध करती है। जब तक आपके जीवन में परेशानियां होती है तब तक आप परमात्मा में ध्यान नहीं लगा पाते, मंत्र जाप में ध्यान नहीं लगा पाते। और जिस भी मनोकामना को लेकर आप इस मंत्र का जाप करते हैं, क्योंकि सभी की मनोकामनाएं अलग अलग होती है, कोई ईश्वर प्राप्ति करना चाहता है, तो कोई सिद्धियां पाना चाहता है, तो कोई आत्मज्ञान पाना चाहता है। तो इस मंत्र का जाप आप जब प्रतिदिन नियम के साथ जाप करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे यह मंत्र आपको पूर्ण रूप से चैतन्य बना देता है, पूर्ण रूप से जागृत कर देता है। आपके अंदर जितने भी अन्य विचार हैं वह दूर होने लगते हैं और आप धीरे धीरे भगवान शिव के समीप पहुंचना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो नेगेटिविटी दूर होगी, फिर जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनको दूर यह मंत्र करता है। जैसे आपके घर में रोग आदि है तो यह मंत्र उनको दूर करता है, शत्रुओं से मुक्ति प्रदान करता है। मंत्र जैसे जैसे जागृत होता है वैसे वैसे आपको भगवान शिव की कृपा से भौतिक सुख प्राप्त होने लगता है। जब आपके मंत्र जाप के प्रभाव से सब कुछ प्राप्त हो जाता है तब आपको ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से भक्ति करनी चाहिए। बहुत सारे लोग यही रुक जाते हैं, फिर वह मंत्र साधनाएं नहीं करते, केवल सामान्य पूजा पाठ तक ही सीमित रहते हैं। ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, दरबार लगाने लगते हैं, लेकिन इससे आगे की साधना भी नहीं करनी चाहिए। यह सभी चीज़ें माया से बनी हुई है और हमेशा माया ही व्यक्ति को भटकाती रहती है। सिद्धियां के चक्कर में व्यक्ति अपने मोक्ष को भूल जाता है। जब तक आपको ईश्वर की प्राप्ति ना हो जाए, अपने इष्ट की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक आप साधनाएं करते रहना चाहिए। जब आपको ईश्वर प्राप्ति हो जाती है तब आपके अंदर इतना ज्ञान आ जाता है, आपके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है, इतना आत्मज्ञान आ जाता है कि आप दूसरों को ज्ञान देने लगते हैं। तो जब मंत्र जाप धीरे धीरे जागृत होता है तो कई तरह के बदलाव आपके शरीर में भी आते हैं, आपकी आत्मा भी आते हैं, आपकी वृद्धि में भी आपके मन में बहुत तरह के बदलाव आते हैं। जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है वह धीरे धीरे एक्टिविटी होने लगती है और धीरे धीरे आपको दिव्य शक्तियाँ का आभास और शक्तियाँ प्राप्त होने लगती है। तो ओ भक्तों, ओम नमः शिवाय मंत्र